अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेलकर जीत। पाकिस्तान में जो सबसे शानदार खेल हुआ करता था, जिसे कौमी खेल का दर्जा हासिल था, जहां पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ियों ने ना सिर्फ पाकिस्तान को कई एजाज़ात जिताए, कई एजाज़ात पाकिस्तान के नाम किए, और आज वो कौमी खेल रस्सा कशी का सिलसिला इख्तियार कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन दो ग्रुपों में तकसीम हो गई है। एक जानिब हैदर हुसैन और उनके साथ जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि शैला रज़ा साहिबा वो पहली पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन की सदर के तौर पर सामने आई हैं, जबकि दूसरी जानिब तारिक बुगटी साहब और राना मुजाहिद साहब जो हैं, उनका ये दावा है कि वो आइनी तौर पर ये इख्तियार रखते हैं। और दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि आइनी और कानूनी जंग भी लड़ी जा रही है। अदालत के दरवाजे भी खटखटाए जा रहे हैं और मीडिया के सामने भी आया जा रहा है। इन्हीं महरिकात पर बात करेंगे। कल एक अहम डेवलपमेंट सामने आई थी और हमने देखा था कि तारिक बुगटी साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उनके हमरा राना मुजाहिद भी मौजूद थे। उन्हें क्या कुछ कहा था, इस लब्बे लुबाब पर, इस महरिकात पर गुफ्तगू करेंगे और इसके तमाम तर तफसीलात से मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। इसी हवाले से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पोलैंड से किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के हॉकी का एक साबिक नाम और काफ़ी शानदार हॉकी स्टार जनाब ताहिर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कांग्रेस मेंबर हैं मुबश्शिर चौधरी साहब। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, मरूम नवीद आलम साहब के छोटे भाई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आप दोनों की जो है, कल जो एक अहम डेवलपमेंट सामने आई, हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दिए तारिक बुगटी साहब, उनके हमरा राना मुजाहिद साहब भी मौजूद थे, और एक सवाल जब उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि कराची में जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने 19 मार्च को एक इजलास तलब किया, जिसके बाद मुंतखब किया एक बॉडी को, बाकायदा सदर सामने आई शैला रज़ा साहिबा, तो उनसे मुतालिक उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, नोटिस जारी कर दिए, जल्द जवाब जो है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर जवाब सामने आ जाएगा तो अच्छी बात है, ना फिर मज़ीद कार्रवाई करेंगे। उन्हें क्या कुछ कहा था, पहले मुलाहिज़ा फरमाएं। कराची हॉकी एसोसिएशन को हम क्लोजली देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी शिकायत वहाँ से आ रही हैं कि वहाँ काफ़ी मिसमैनेजमेंट हुई है, और उन चीज़ों को मैं खुद कराची जाऊँगा विद इन फ्यू डेज। आई विल विजिट दैट ऑफिस आल्सो। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि उनके खिलाफ हाँ शो का नोटिस हम जारी करेंगे, जो एक प्रोसीजर है। पहला नोटिस हम आज जारी कर रहे हैं। जो इलीगल उन्होंने कांग्रेस बुलाई थी, वो आके अपना जवाब इधर सबमिट करें, अपना आंसर दें, और अगर वो नहीं आते हैं उसके बाद फिर जो लाहेमल होगा अगला हम विद इन फ्यू डेज आपको बताएंगे, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। जी, आप दोनों ने मुलाहिज़ा किया होगा क्या कुछ कहना था तारिक बुगटी साहब का। सबसे पहले ताहिर अली साहब, मैं आपसे इस हवाले से पूछूंगा, क्या समझ रहे हैं ताहिर शाह साहब कि किस तरीके से देख रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कराची में इजलास किया था, तो क्या आईनी या कानूनी तौर पर ये इख्तियार रखते हैं कि कार्रवाई कर सकते हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कराची में इजलास किया था, और जो है नहीं हमने देखा था ख़ास तौर पर सदर के तौर पर शैला रज़ा साहिबा को, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? आईनी तौर पर उनके पास इख्तियारात हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और मुबश्शिर भाई को भी बहुत बहुत सलाम, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से। जी, ये जो कल एक ड्रामा हुआ है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिस में बैठ के 5-6 सहाफ़ियों को सामने बिठा के, ये जो बुगटी साहब ने, मेरा नहीं ख्याल कि ये बुगटी साहब की कोई कानूनी हैसियत है, क्योंकि इस तरह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब भी कर चुके हैं जब ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिस में फर्स्ट टाइम आए थे। तो मैं नहीं समझता कि ये बुगटी साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई वैल्यू है, और ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। मैं तो इस बात को कंडेम करता हूं, क्योंकि पहले तो बुगटी साहब को उस चीज का नोटिस लेना चाहिए जिस चीज पे इन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिस में बैठ के उन लोगों के नाम ईसीएल में डालने का जो है वो लेटर लिखा था अपने हाथों से, और फिर जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को उन लोगों के नाम बताए गए थे। तो पहले तो इनको उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, उसके बाद ये जो है इस तरह की जो है वो होशियत कंडे जो है उनको प्रोग्राम के जरिए बात करें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी किसी भी तरह की कानूनी हैसियत है इस जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, जो अपने आप को सो कॉल्ड पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट कहते हैं, ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। और पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी इस बात को कंडेम करते हैं कि ये जो पाकिस्तान में हॉकी के साथ खिलवाड़ हो रहा है,
इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज खुदारा पाकिस्तान हॉकी को बचाने के लिए अपना रोल प्ले करें। और इस तरह के जो लोग हैं जो ऑलरेडी FIA के केसेस में, ऑडिट पैराज में जो मुकदमात को फेस कर रहे हैं, तारीखें भुगत रहे हैं, उनका पहले एहतसाब हो, उसके बाद इन लोगों की है वो बात बैठ के सुनी जाए। अगर ये लोग एलिजिबल हैं तो इनको पाकिस्तान हॉकी की भागदौड़ देनी चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तारिक बुख्ती साहब की कोई कानूनी हैसियत है एज अ प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। हसन सरदार साहब का भी एक जानिब बयान सामने आया था, चौधरी साहब काइंडली इस हवाले से गाइड कीजिएगा। उन्होंने कहा कि आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर इख्तियारात नहीं है जो 19 मार्च को इजलास हुआ था, ये कहना है हसन सरदार का। और वो कह रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट जो भी मुंतखब होता है तो या फिर जो भी सेक्रेटरी मुंतखब होता है तो जो सवाबदीद होती है प्रेसिडेंट को मुंतखब करने की, तो वो इख्तियारात प्रेटर इन चीफ वजीर आजम का होता है। तो क्या समझते हैं आईनी तौर पर जो निगरा वजीर आजम है उनका भी ये इख्तियार होगा, क्या वो भी नामजद कर सकते हैं किसी को बतौर सदर? क्योंकि उस वक्त तो अनवारुल हक काकर साहब जो हैं वो निगरा वजीर आला आजम थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताबिश भाई आपका शुक्रिया। अब 2-3 भाई पहले आपको मैं हसन भाई की बात बताऊं या आपने एक कानूनी बात पूछनी है? दोनों पर आप बात कर लें। एक तो हसन भाई बड़े लीजेंड है हमारे और बड़ा नाम है हसन भाई का। हसन भाई को वो कभी ग्रास रूट की ग्राउंड में या लीगल मामलात में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो जानते नहीं है। सही। कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कर दिया अनवारुल हक काकर साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर थे। जी, निगरान प्राइम मिनिस्टर। निगरान प्राइम मिनिस्टर। आपको ताबिश भाई पता होगा कि एक अदम एतमाद आया था हैदर हुसैन के ऊपर इस्लामाबाद में। जब अदम एतमाद आया था उस टाइम जो कांग्रेस में इमरान थे, जिन्होंने जो अदम एतमाद जो उनका नाकाम हुआ, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये कानूनी हैसियत घर बैठे ही ऑफिस में बैठे नहीं है, इन्होंने लेटर निकालने शुरू कर दिए। बंदों को फोन करते रहे कि जी आपने कांग्रेस का इजलास है, आपने लाहौर आना है। जो बंदा नहीं जा रहा था उसको इन्होंने उधर ही सैक कर खुद ही उधर कर्नल आसिफ दास खोखर सेक्रेटरी पंजाब से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के लेटर निकलवा दिए, उसमें शुभपुरा का भी निकाल दिया, उधर लाहौर के भी निकाल दिए। अपने मेंबरान की तादाद बढ़ाने के लिए ये इन्होंने किया। जो कांग्रेस अदम एतमाद वाली कांग्रेस थी जिसमें ब्रिगेडियर खालिद सियाज खोखर उसको चेयर कर रहे थे, वो कांग्रेस किधर है? ये रातों रात इन्होंने कांग्रेस चेंज करके और जाली और फेक लोगों को बिठा के। और दूसरी बात है ताबिश भाई, मैं हैरान हूं कि प्लेयर या ऑर्गेनाइजर टीम में या ऑर्गेनाइजेशन में आता है, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि अगर वो परफॉर्म करता है तो वो कंटिन्यू पाकिस्तान टीम में खेलता है। ऑर्गेनाइजर अगर परफॉर्म करता है, जैसे कर्नल मुदस्सर जैसे नाम, ब्रिगेडियर मुसरतुल्लाह जैसे नाम और ब्रिगेडियर आतिफ जैसे नाम, जिन्होंने बड़ी बड़ी देर हॉकी के लिए किया। इन्होंने तो 15-20 साल से ये हॉकी से चिमटे हुए हैं और हॉकी का इन्होंने क्या हाल कर दिया, और फिर भी छोड़ने की बातें नहीं कर रहे। और ये तो अब तारिक बुख्ती साहब को इन्होंने हैंग कर लिया हुआ है और कि मुख्तलिफ सोर्सेज से, पीपल पार्टी सोर्सेज कभी कहते हैं, कभी किसी सोर्सेज से कह रहे हैं। ये जाली और फेक फेडरेशन है, कोई कानूनी फेडरेशन नहीं है। जो कानूनी फेडरेशन है वो शैला रजा की क़यादत में वो खड़ी है और इंशाल्लाह वो खड़ी रहेगी। अच्छा, आपका ये मानना है, आपका ये कहना है कि वो जो हैं लोग हैं वो जाली हैं। अच्छा, एक और जो है उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात की गई और उनसे जब सवाल किया गया, जो बात आप कह रहे हैं, साफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि कल तक जिन लोगों के खिलाफ आप खुद चाह रहे थे कार्रवाई की जाए, उनका नाम आपने ECL में डाला और बाद में फिर आप अपने बयान से यू टर्न हो गए। इससे मुतालिक उन्होंने क्या सफाई पेश की, क्या जवाब दिया तारिक बुख्ती ने, मुलाहिजा फरमाएं। बिल्कुल आप फोन की बात सही कर रहे हैं कि इस स्पोर्ट को, हॉकी को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लुक आफ्टर नहीं किया। सिर्फ 35 लाख देते हैं पर एनम। 35 लाख में ये एम्प्लॉइज़ को हम तनख्वाहें भी नहीं दे पाते। और आगे का लाएमल हमारा ये है कि जितना हम पार्टिसिपेट करेंगे उतनी हमारी रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। और मैंने राना साहब को इंस्ट्रक्शन जारी कर दी है कि आप पूरे साल का जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं वो मुझे बताइएगा। उसके बाद हमारी मीटिंग है 2 तारीख के बाद, प्राइम मिनिस्टर साहब से अपॉइंटमेंट है। उसके बाद जाके इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब से हम फंड्स भी लेंगे और टीम को बाहर भी भेजेंगे, पार्टिसिपेट कराएंगे। किसी का नहीं लिया। हाँ, वो ड्यूरेशन की आप बात कर रहे हैं, वो ड्यूरेशन ज़रूर था।
उस डिवीजन में कुछ मिसमैनेजमेंट्स हुई है, वो FIA के पास अगर कोई तहकीकात है तो वो अपने अपने जरिए से तहकीकात कर लें। आज भी हम वो तहकीकात के लिए हमारे दरवाजे खुले, अगर जो गिल्टी होगा वो सजा भुगतेगा। हॉकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी हैं, चाहे एग्जिस्टिंग टीम है या चाहे दूसरे लोग, नहीं मेरे साथ तो सब मेरे साथ है। हॉकी में जो भी लोग सब मेरे साथ है। जी शाह साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? उन्होंने कहा अगर कोई FIA के पास तहकीकात है तो हमारे दरवाजे खुले, हम मुकम्मल तौर पर ताउन करेंगे, हम ताउन करने के लिए तो तैयार हैं। ये कहना है जनाब तारिक बुगटी साहब का। आप क्या कहेंगे? ताबिश भाई, पहले तो मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूं कि तारिक बुगटी साहब को जो मिसगाइड किया गया है कि 35 लाख रुपया एक साल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को देती है। अगर 35 लाख रुपया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दिया जाता है तो 1 अरब और 52 करोड़ जो 14 साल में कैश की सूरत में निकाला गया, क्या ये चीजें जो हैं मुझे बताएं कि क्या इन चीजों का कोई सच्चाई है कि 1 अरब और 52 करोड़ रुपया फिर 35 लाख के हिसाब से? तो फिर तो ये तो बिल्कुल झूठ है, इन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोल दिया सामने बैठ के। फिर दूसरी बात ये है कि दूध की रखवाली बिल्ली को बिठा दिया गया है, तो मैं नहीं समझता कि ये एक उन्होंने फेयर बात की है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के चैनल पे बैठ के वो ये कह रहे हैं कि ECL में जिन लोगों के नाम है, पहले तो बात ये है कि 2.5-3 महीने प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आपको लगाया गया था जिस मकसद के लिए आप इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे? आपको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में आके बैठ के अपने मामलात को देखना चाहिए था। जो हमारे काकड़ साहब ने जो निगरान प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने आपको नॉमिनेट किया था कि पहले आप आए, स्क्रूटनी करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और नॉमिनेशन करवाएं प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, और आप अपने घर को चले जाएं। ये उनका जो है वो एक डायरेक्ट जो डायरेक्शन थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो एडहाक के प्रेसिडेंट थे। लेकिन ये 2.5-3 महीने आए नहीं है, फिर ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ऐसे मामला मिसमैनेजमेंट हुए हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामला तारिक बुगटी अच्छे तरीके से चला सकते हैं। मैं फिर वही कहूंगा कि दूध की रखवाली बिल्ली को बिठा रहे हैं जो ऑलरेडी FIA के केसेस में इन्वॉल्व हैं। इनसे ये पूछा जाए कि 35 लाख रुपया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एक साल में मिलता है, तो 4-4 करोड़ की गाड़ियां कहां से आ गई? 5-5 सोसाइटियां किधर से आ गई? 5-5 10-10 करोड़ के घर किधर से आ गए? इतनी तगो-दो क्यों हो रही है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के दोबारा सीटों के लिए? क्यों पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में से शॉर्टेज ऑफ हॉकियों का हुआ है? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से इंटर क्लब के लिए पैसा कहां चला गया जो आया है? किधर गई इंटर क्लब डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप? ये सारे मामला बुगटी साहब को पता है और पता होने चाहिए कि भाईजान पहले आप इन चीजों को पहले आप नोटिस लें, उसके बाद इस तरह के जो होशियत कंडे हैं वो पाकिस्तान हॉकी की बर्बादी के लिए आप ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल। क्या कहेंगे चौधरी साहब इस हवाले से? वो तो कह रहे हैं फंड्स के हवाले से उनके पास एक वाज़े जामे प्लान मौजूद है, क्या वो ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें बआसानी हासिल कर लेंगे? बिल्कुल, मैं ताहिर अली शाह की बात को इंडोर्स करता हूं कि जब नवारुल्लाह काकर साहब ने इनको नॉमिनेट किया कि आप जाके स्क्रूटनी करवाएं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, उसके बाद जो भी इलेक्शन का प्रोसेस हो, इन्होंने स्क्रूटनी के बजाय इनको घेरा डाल लिया। इन हॉकी के जो खिलवाड़ करने वाले हैं, इन्होंने घेरा डाल के बुगटी साहब को ट्रैप कर लिया। ट्रैप के बाद जब ये बातें हैं जो कह रहे हो, और बुगटी साहब का जो आपने जो क्लिप सुनाया कि जी इन्होंने एहतसाब करना था FIA को, जो डायरेक्शन चले गई, तो इतनी जल्दी किस चीज की थी? वो जो अब केसेस चल रहे हैं उस हिसाब से फिर ये चीजें चलती। आपने जिनके खिलाफ कार्रवाई चली, आप उनके साथ मिलके और फिर आप उनका हिस्सा बन गए, आप भी मुकम्मल इसमें शामिल हो गए। तो जो खिलवाड़ हॉकी से हो रहा है उसका तारिक बुगटी भी हिस्सा बन चुके हैं। अब हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन जो है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से ये जरूर कहेंगे कि वो अपनी शैला रजा, हम पंजाब वाले जो जाके सिंध में जाके सपोर्ट किया शैला रजा को, वो शैला रजा कोई हमारी अजीज रिश्तेदार तो नहीं, वो एक बड़ी हार्ड वर्किंग खतून है। हम तो उनको खतून कहते नहीं है, हम तो उनको मर्द समझते हैं जिन्होंने इस चीज का ग्रास रूट लोगों को उन्होंने एक होप दिलाई है कि जिन्होंने हॉकी में करप्शन की है उनका एहतसाब करना है हमने, जिन्होंने हॉकी से ये खिलवाड़ करके पाकिस्तान को किस न्याय तक पहुंचा दिया। सही हो गया, बिल्कुल आपने ठीक कहा। दूसरी जानिब हमने देखा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जब मामला इंतहाई ज़्यादा गंभीर हो रहे थे
और करप्शन से मुताल्लिक बाज़ गश हर ज़बान आम हो गई थी। तो उस दौरान पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सिंध हुकूमत की जानिब से माली मदद की जा रही थी, वो अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया गया था। इससे मुतालिक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया गया तारिक बुक्टी साहब से, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा जो अकाउंट फ्रीज़ किए गए थे अब वो फ्रीज़ नहीं हैं, और जो मामलात हैं फ़ंड्स के वो भी बआसानी हम हासिल कर लेंगे। यहाँ तक कि हम पाकिस्तान की हॉकी को बेहतर बनाने के लिए लीग्स हॉकी भी कराएंगे। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा था, मुलाहिज़ा फरमाएं। मार्केटिंग बनाएंगे। अभी हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हमारे अपने ग्राउंड्स होने चाहिए। हम हालांकि अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का अपना ग्राउंड कोई नहीं, अपने ग्राउंड होने चाहिए, अपना ऐसे सिस्टम हो कि हम अपने सिस्टम को चला सकें। ये इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे, साल डेढ़ ज़रूर लगेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करें। ग्राउंड्स बनाएंगे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट? मार्केटिंग बनाएंगे, मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग जैसे होती है आपको पता है, चीज़ें बना के हमारे पास कोई एसेट्स होंगे तो उसको मार्केटिंग करते उधर से हमें कुछ इनकम आएगा तो फिर आगे हम चीज़ों को चला पाएंगे। लीग की बात भी कर देंगे, लीग भी करवाएंगे आप? लीग, हाँ, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की तरफ से एक लीग का कहा गया, उसमें हम इंशाल्लाह अभी देख रहे हैं कि मई में शायद हमारी टीम बाहर जा रही है। जून में हम सबको इनवाइट करेंगे, जितने भी टीम्स हैं पाकिस्तान में उनको बलूचिस्तान लेके जाएंगे। वहाँ मैचेस कर नहीं, वो ओपन हो चुका है। हुकूमत की जानिब से जो फंड मिला था उनका कहाँ लगाया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो तो हम लगा चुके हैं ना, क्योंकि वो टीम में बाहर जो गई थी, आपको पता है कि वो एक्सपेंसेस थी, वो हमने वापस करनी, रिटर्न करनी, जिसमें जहाज़ों के टिकट्स थे या वहाँ के होटलिंग थी, वो उसी दो हमारी जो डेली अलाउंसेस बच्चों के देने हैं, वो विद इन डे 1 और 2 दिन में मैंने राणा साहब को कहा है सबकी पेमेंट हम कर देंगे इंशाल्लाह। जी शाह साहब क्या फरमाएंगे इस हवाले से, क्या कहना है आपका? एक जाने वो तो काफ़ी उम्मीद दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हॉकी को उसके पैरों पे माशी तौर पर भी खड़ा कर देंगे, आपका क्या मौक़िफ़ है? सर ताबिश भाई, मैं तो ये रोना आता है कि इस तरह के जो मजाक पाकिस्तान हॉकी के साथ किए जा रहे हैं। मैं नहीं समझता लीग करवाने से आपकी पाकिस्तान हॉकी बेहतर होगी। आपके जब पास पैसे होंगे तो आप लीग करवा सकते हैं। एक साइड पे आप कह रहे हैं कि 35 लाख गवर्नमेंट हमें दे रही है और आप लीग करवाने के लिए आप जो है वो बड़ा सेटअप, ये बहुत ये वो चूरन है जो शहबाज सीनियर भी अपने दौर में जो है वो बेचता रहा। ये वही चूरन है जो आसिफ बाजवा भी अपने टाइम पे बेचता रहा। ये वही चूरन है जो राना मुजाहिद साहब ने अपने पिछले 2 अदवार में भी बेचा है। और ये वही चूरन है जो खोखर साहब और इनके जो पूरी टीम है माफिया की, ये बेच के ये लोगों को किडनैप करके पैसा लेके तो अपनी जेबें भरते रहे। भाईजान, इस तरह पाकिस्तान हॉकी बेहतर नहीं होगी। जब तक आप अपने प्राइवेट सेक्टर्स की टीमें नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने गवर्नमेंट अदारों को रिकॉल नहीं करेंगे कि जी आप अपनी टीमें बनाएं, आप वो प्लेयरों को अकोमोडेट नहीं करेंगे जिनके जॉबलेस, जो बेचारे डिपार्टमेंटों से निकाल दिए गए हैं, उनको दोबारा नौकरियां नहीं दिलवाएंगे। जब तक आप अपने स्कूल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को फ्री हॉकी स्टिक्स नहीं देंगे, आप फ्री स्कॉलरशिप स्पोर्ट्स में नहीं लेके आएंगे, आपकी ग्रास रूट लेवल से हॉकी नहीं ठीक होगी। और मैं फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान के गवर्नमेंट अदारों से अपील करता हूं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जितना भी पाकिस्तान में पास में 14-15 साल में करप्शन हुई है, जब तक उसका एहतसाब नहीं होगा पाकिस्तान हॉकी ठीक नहीं हो सकेगी। और इसके साथ साथ बिल्कुल क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं चौधरी साहब आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ, क्या कहेंगे आप, मुख्तसरन बताइए। मैं तो इतना ताबिश भाई कहूँगा, अभी ये फंड का रोना पड़ा है। फंड तो पहले जो स्ट्रक्चर है हॉकी का, जो स्ट्रक्चर है और राइट पर्सन ऑफ राइट जॉब, ये फार्मूला सबसे पहले तय होगा, तो उसके बाद फंड की बातें और सिस्टम बनाने की बातें, लीगें करवाने की बातें बाद में है। जब बंदे ऐसे ही बंदे बिठा के लीगें शीगें, जब सिर्फ बातें हैं, पैसा इकट्ठा करना है, पैसा खाना है, और ये पिछले द्वार में हो चुका है, ये ढकी छुपी बात नहीं है, खुली बातें हैं। अब हमने जिस फोकस से, जिस डिग्निटी से हम जो काम कर रहे हैं, वो मोहतरमा शैला रजा की क़यादत में और समीउल्लाह खान और अपने लीजेंड जो हमारे कलीमुल्लाह खान, जो जमारी थे नासिर भाई, और सैयद हैदर हुसैन जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, और हमारा उनसे रिश्ता हॉकी से मोहब्बत का। वो इंसान की इसलिए मैं कदर करता हूँ कि मैंने अपने भाई को कैंसर के मर्द तक देखा, तो उस बंदे की जद्दोजहद मुझे उसमें नवीद आलम नजर आता है। उसके अंदर जो हॉकी की जुनूनियत है ना, हम उसके पैरोकार इसलिए बने हैं कि उसको में जुनून है हॉकी का, ग्रास रूट को उसने ठीक करना है। कमियां पुताइयां
होगी हैदर में, लेकिन वो इंशाल्लाह अब ठीक होनी है। बड़ी अच्छा एक सेटअप बन चुका है ताबिश भाई, और ये इन सेटअप में हमने ये फंड की बातें भी छोड़े। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते आप दोनों के सामने एक आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू जो तारिक बुगटी साहब की जानिब से सामने आया था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हॉकी को बेहतर बनाने के लिए बैन अवी कोचेज़ लाए जाएंगे और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से भी वो फहरिस्त मांग ली है जिसके मुताबिक बैन अवी कोचेज़ लाएंगे। कोशिश होगी कि हॉलैंड से कोचेज़ पाकिस्तान के लिए लाएँ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 19 मार्च वाली मीटिंग में जो कांग्रेस मेंबरान मौजूद थे, हमने उन्हें एक और मौका दिया है और उनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं कर रहे। एक बार फिर से हमने उन्हें दावत दी है, अगर उनसे गलती हुई है तो वापस हमारे पास आ सकते हैं। उन्हें क्या कुछ कहा था, पहले मुलाहिजा फरमाएं। कोच बाहर से है, कोच बाहर से बातचीत कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान अपना इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से हम वो लिस्ट मंगवा रहे हैं जो जिनकी रैंकिंग है, उसके बाद जो है ना हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमें सूट करता है। जो एक पहले हॉलैंड का था ना, हॉलैंड का था, वो हॉलैंड वाला आएगा। ज़्यादातर हमारा फोकस वही है कि उसको बुलाया जाएगा। पहले तो हमने जवाब तक देखिए, नहीं नेशनल बैंक हमारे पास आए थे, मैंने खुद मेरी बात हुई थी और नेशनल बैंक के हेड से मेरी बात हुई थी, वो सारे उधर मौजूद थे हमारे पास इस्लामाबाद में। नहीं पाबंदी की, वो तो आए थे हमारे पास ना। हाँ, जो दूसरे गए हमारे कांग्रेस मेंबर गए उनको भी हमने चांस दिया है कि वो आके हमें बताएं, वजूहत बताएं क्या रीज़न थी कि जब हमने कांग्रेस बुलाई है, मैंने बुलाई है, तो वो उधर क्यों गए। अपना जवाब इधर सबमिट करेंगे, जो नहीं आएगा उसके बाद फिर देख लेते हैं। जी शाह साहब क्या कहेंगे, आप तो बाहर ही मौजूद हैं, पोलैंड में ही मौजूद हैं। अब ये बुगटी साहब जो हैं वो आमादा हैं कि बैनुल अक़वामी कोचेज़ लाएंगे। अगर आपसे खिदमत ली जाएंगी तो क्या बुगटी साहब की टीम के साथ होंगे या फिर जो शैला रज़ा साहिबा हैं उनकी टीम के साथ होंगे? कौन सी टीम अगर आपको याद करती है तो आप किसके साथ मौजूद हैं? ताबिश भाई, मैं तो इस आपके प्रोग्राम के जरिए पूरे पाकिस्तान को एक बात बताना चाहता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बुगटी साहब के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल की थी जिसमें हमने पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मिल के पाकिस्तान हॉकी की सपोर्ट करने के लिए हमने एक प्लान दिया था बुगटी साहब को। और बुगटी साहब ने उस टाइम भी हमें कहा था कि हमें जो है वो फॉरेन कोच की जरूरत है। तो हमने इनसे पूछा था कि आपको क्या चीज की जरूरत है। इन्होंने हमें बोला था कि हमें कुछ इनकी जो फाइनेंस का वो हमें अरेंज हो जाए तो हम पाकिस्तान हॉकी टीम को कोच दे सकते हैं। तो ये तकरीबन 2-2.5 महीने पहले की बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें उस सूरत में हुई थी कि आप फ्री एंड फेयर हर चीज क्रिस्टल क्लियर आप हमें दिखाएंगे, फिर हम पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी मिलके आपकी बाजू बनेंगे। लेकिन जब वही चोर, वही लुटेरे, वही पाकिस्तान हॉकी को बर्बाद करने वाले लोग दोबारा अपने साथ बिठा के ये पाकिस्तान हॉकी से जो इस तरह का खिलवाड़ करेंगे, मतलब ओवरसीज आपका यही कहना लपे लुबाब आपका यही है कि आप जो टीम है जनाब तारिक बुगटी साहब की, उनके साथ काम नहीं करेंगे? हम ओवरसीज पाकिस्तानी इस चीज की कंडेम करते हैं कि ये 2 नंबर काम हो रहा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ, ये बदमाशी हो रही है। माजरत के साथ प्रोग्राम में टाइम आज थोड़ा कम है, मैं चाहूंगा चौधरी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। चौधरी साहब क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं जिन लोगों से गलती हुई, वो जो लोग 19 मार्च में मौजूद थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग में, उसे गलती करार दे रहे हैं और कह रहे हैं उनको एक और मौका दिया है, वो अपनी गलती सुधार सकते हैं। क्या समझते हैं आप, क्या गलती सुधारेंगे जो बुगटी साहब कह रहे हैं? हम तो गलती सुधारेंगे। प्राइम मिनिस्टर का हाउस होगा, हॉकी वाले उधर इकट्ठे कर ले, हॉकी वाले कौन है और खिलवाड़ करने वाले कौन है, ये पाबंदियां लगाने वाले इनकी क्या हैसियत है, ये पाबंदियां लगाएंगे, ये क्या करेंगे? ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। हम प्राइम मिनिस्टर के फैसले को और प्रेसिडेंट के फैसले को ऑन करेंगे। इनकी छोटी छोटे बौनों की बातों का जवाब नहीं देंगे। हॉकी के बौने बिल्कुल आप तैयार हैं जो भी उन्हें करना है कार्रवाई उसके लिए। जो कांग्रेस मेंबर हैं उनकी जानिब से भी आपने मौक़िफ़ सुना, बैनुल-अक़वामी कोच जो हैं उनकी जानिब से भी आपने मौक़िफ़ सुना। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमारे दोनों मौजूद मेहमान इस बारे से गुफ्तगू कर रहे थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उनका यही कहना था कि जो भी एक दुरुस्त सिमत होगी उसको लेकर काम किया जाएगा, कोशिश होगी कि कौमी खेल को बेहतर बनाया जाए। इसी हवाले से गुफ्तगू भी कर रहे थे हमारे मौजूद मेहमान। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।